दोस्तों, आज आपका अपना यूट्यूब चैनल दीक्षा कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज गांधी जयंती के इस अवसर पर मैं आपको समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सर्वांतर निकालना सिखाऊंगा। ये कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड पेपर में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। दिया गया श्रेणी में इस दी गई श्रेणी में प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। दिया गया है 9, 12, 15, या 18 टेस्ट करके दिया गया। ठीक है, तो हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। दिया गया ऐसे लिख सकते हैं, दिया गया श्रेणी है, ऐसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद ये श्रेणी है ना, इसको लिख सकते हैं 9, 12, 15, 18 ऐसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद इस प्रकार से हमें लिखना है, इस समांतर श्रेणी में ऐसे लिख दो यार। और लिखेंगे इसमें प्रथम पद 9, द्वितीय पद 12, तृतीय पद 15, चतुर्थ पद 18, ऐसे करते करते बहुत सारे पद हैं। ठीक है, डेस का मतलब बहुत सारे। तो प्रथम पद को दर्शाएंगे हम A1 से। किससे दर्शाएंगे? A1 से। तो इसमें प्रथम पद बराबर A1, ये जो 9 है ना, इस 9 को हम लिखेंगे। अब 9 के आगे कोई साइन ना लिखिए, इसका मतलब समझ लीजिए ये प्लस का साइन छिपा दिखता नहीं लिखेगा। ठीक है, तथा द्वितीय पद को दर्शाते हैं A2 से। इसे दर्शाएंगे A2 से हम द्वितीय पद को दर्शाएंगे। और यहाँ पर द्वितीय पद है 12, और 12 के आगे में कुछ निशान नहीं, इसका मतलब समझ लीजिएगा प्लस का साइन डिस्क्लोज है, छिपा है, हिडन है, दिखता नहीं लिखा रहता है। अब चूंकि इस प्रश्न में दिया गया समांतर श्रेणी में प्रथम पद, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि प्रथम पद A1 = 9 है, और द्वितीय पद भी हमने इसमें बता दिया कि द्वितीय पद कितना है, 12 है। इसमें चाहो तो आप तृतीय पद भी बता सकते हो, 15, चतुर्थ पद 18, इस प्रकार से ना, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस प्रकार से ये पद है। तो प्रथम पद 9, द्वितीय पद 12। साथ ही साथ इसमें अगर हमें सर्वांतर ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर्वांतर, और सर्वांतर को दर्शाया जाता है D से। ठीक है, तो सर्वांतर को हम लोग दर्शाते हैं D से, और सर्वांतर ज्ञात करने का सूत्र है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ऐसे लिख सकते हैं। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद का मान माइनस प्रथम पद का मान। अब इस सूत्र में अब हम प्लेस कर सकते हैं, मान रख सकते हैं। मान रखना बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत सरल है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में प्रथम पद क्या दिया गया है, 9। यहाँ पर हमने साइन किया है 9 को, ये है, तो इस 9 को प्रथम पद कहे हैं, और द्वितीय पद क्या किए हैं, 12। तो द्वितीय पद क्या है हमारे पास, ये 12 है, और माइनस लगा दो यार, और प्रथम पद क्या है, 9। तो 12 में से अब 9 हम आसानी से घटा सकते हैं। अब इस सर्वांतर बार ना लिखे हम इसको D लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, D। तो 12 में से अगर 9 जाता है तो कितना बचेगा, 3, और यही हमारा D का मान होगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। अतः लिख सकते हैं, अतः सर्वांतर का मान क्या होगा, अतः सर्वांतर का मान 3 होगा, और ये हम आंसर। ठीक है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, कुछ वर्क दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज ट्राई दिस।
कॉपी निकाल लीजिएगा, बढ़िया मस्त लिखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल नोट कीजिएगा। और ये होमवर्क, क्लास वर्क, जो भी आप वर्क समझो, इसको ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, करके देखिएगा, ट्राई कीजिए। आपको मैं श्रेणी दे रहा हूं, सेम ऐसी बनेंगे और कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, तो यहां पर है 6, 9, 18, 24। ठीक है, बताइएगा। दूसरा है 10, 20, 30, 40। पता है, बनाने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए जरूर बनाइए। बनाओगे तभी तो सीखोगे, तभी तो जानोगे ना। तीसरा है यहाँ पर 6, 20, 30, 45। इसमें इसको भी बनाइए। चौथा क्वेश्चन है 7, 50, 66, 78। पांचवा क्वेश्चन है बहुत सिंपल, ऋण 18, ऋण 24, ऋण 35, ऋण 48। और ये बेस्ट है। छठवा क्वेश्चन 2, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने बहुत अपना कीमती समय निकाल करके देखा, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। बिल्कुल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको जरूर बताएं और बिल्कुल पढ़ें, पास हो, अच्छा रहे, स्वस्थ रहो। ठीक है, थैंक यू। ठीक।